प्रधानमंत्री आवास योजना के 14 हितग्राहियों को थमाया गया नोटिस, तहसील न्यायालय में हुई हितग्राहियों की पेशी। नगर परिषद कटंगी के द्वारा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास स्वीकृत होने और पहली किस्त जारी होने के बाद भी करीब 5 सालों तक आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले 14 हितग्राहियों को नगर परिषद से मिली सूची के आधार पर तहसीलदार छवि पंत की न्यायालय ने राजस्व वसूली यानी आरआरसी का नोटिस जारी किया। इन हितग्राहियों की मंगलवार को तहसील न्यायालय में पहली पेशी हुई। जिन 14 हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए, उन्होंने तहसीलदार के समक्ष अपना लिखित और मौखिक पक्ष रखा। इनमें अधिकांश हितग्राही ऐसे सामने आए जिन्होंने या तो आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया या फिर आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। यूनुस अंसारी और दयावंती नेमा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि व्यक्तिगत कारणों के चलते आवास का काम शुरू नहीं किया। इस जवाब पर तहसीलदार ने नाराजगी जाहिर की और 3 किस्तों में राशि जमा करने को कहा। तहसील न्यायालय ने मृत महिला सरस्वती तिवारी को भी वसूली का नोटिस जारी किया था, जबकि सरस्वती बाई की मृत्यु वर्ष 2019 में ही हो चुकी है। सरस्वती तिवारी की 2 बेटियां हैं। सरस्वती बाई का पक्ष रखने के लिए न्यायालय में पहुंचे गजानंद बल्ले ने तहसीलदार को बताया कि नगर परिषद की राशि आज भी सरस्वती बाई के खाते में सुरक्षित है। उनकी बेटियों ने मां की मृत्यु होने की जानकारी नगर परिषद को समय पर दे दी थी, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने इसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की और अब नोटिस जारी करवा दिया है। बता दें कि सरस्वती बाई की मृत्यु वर्ष 2019 में जनवरी माह में हुई और करीब 8 माह बाद नगर परिषद ने महिला के खाते में राशि जमा करवाई। वहीं नगर परिषद के द्वारा तहसील न्यायालय को गलत जानकारी देने की वजह से तहसील न्यायालय ने त्रुटिवश कौशल्या पिता बस्तीराम राउत नाम की एक महिला को भी नोटिस जारी कर दिया। इस महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है। नोटिस मिलने के बाद महिला परेशान हो गई थी और वह अपने पति के साथ तहसील न्यायालय पहुंची। जब महिला को भरोसा दिया गया कि यह नोटिस किसी और का है, तब उन्होंने राहत की सांस ली। सबसे पहले आप इस महिला को सुनिए। जी, आपको ये आरआरसी का नोटिस जारी हुआ है, आपसे वसूली की जानी है प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो क्या आपको नगर पंचायत से किस्त मिली है? नहीं मिली। ये नोटिस कब मिला आपको? 8 दिन हो गए। 8 दिन। अच्छा, कब मिला ये नोटिस? तारीख 15 तारीख को। 15 तारीख नहीं, 9 तारीख को। 9 तारीख को मिला है आपको। अच्छा, तो जब आपके घर ये नोटिस आया तो आपने क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फार्म भरा है क्या? हाँ, भरा था ना। तो राशि मिल गई आपको? नहीं। और नोटिस मिल गया? हाँ, नोटिस। दरअसल कटंगी तहसील न्यायालय ने बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश पर नगर परिषद से मिली सूची के आधार पर हितग्राहियों को सीधे आरआरसी नोटिस जारी किया। हितग्राहियों की तरफ से सवाल आए कि राजस्व वसूली का नोटिस जारी करने से पहले नगर परिषद ने विधि पूर्वक नोटिस जारी क्यों नहीं किए, जबकि कई हितग्राहियों के आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगर परिषद ने जियो टैग नहीं किया और न ही दूसरी किस्त जारी की, जिस कारण कार्य में विलंब हुआ। तहसील न्यायालय में पेशी के लिए आए अधिकांश हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें इन 5 सालों में विधि पूर्वक पहले किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और अब अचानक से राजस्व वसूली का नोटिस थमा दिया गया। हालांकि कुछ हितग्राही यह भी बताते हैं कि करीब 3 साल पहले जरूर एक नोटिस मिला था, जिसका मौखिक जवाब नगर परिषद को दिया गया, लेकिन इसके बाद कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ और अब आरआरसी का नोटिस थमा दिया गया। हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी उपयंत्री राजेश चौक से अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करते हुए हितग्राहियों के बीच प्रशासनिक अधिकारियों को उलझाने की कोशिश में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हितग्राहियों ने आवास निर्माण शुरू नहीं किया और तय समय पर निर्माण पूरा नहीं करवाया तो नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ और यह कहा जाता रहा कि सरकार से किस्त नहीं आई है। तहसील न्यायालय में मंगलवार को 2 अधिवक्ता नगर परिषद की तरफ से पक्ष रखने के लिए खड़े किए गए थे, जिस पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने आपत्ति जाहिर की और साझा तौर पर प्रेस वार्ता भी की। इसमें सच्चाई ये है कि आज पता पड़ा नगर तहसील ऑफिस पे आने से नगर पालिका से तो हम सीएमओ साहब से और नोडल अधिकारी राजेश चौक से के माध्यम से जानकारी ली है, तो उनने मुझे 25 आदमी की लिस्ट जारी किए थे कि हमने ये 25 लोगों को नोटिस जारी किया है, जो लिस्ट मेरे पास है। इसमें आज नगर तहसील में गया तो वहाँ पता पड़ा कि 14 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
मेरा एक ही निवेदन था अध्यक्ष महोदय, सीएमओ महोदय, नोडल अधिकारी राजेश चौकसे से। परिषद नगर पालिका में बैठी हुई है, बहाल है। परिषद के सभी पार्षदों को बुलाना था, उनके संज्ञान में लाना था। क्या कार्रवाई करने की इच्छा है, क्या कार्रवाई करना चाहते, बताना चाहिए। जब जनप्रतिनिधि खुद नगर पालिका में जा रहा है, नोडल अधिकारी से कई बार मिल रहा है, उनसे कई चीज़ों की जानकारियां पूछ रहा है, तो पार्षद को गोल गोल जवाब दिया जा रहा है। कटंगी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को 5 साल बाद भी तीसरी किस्त नहीं मिलने और मंगलवार को तहसील न्यायालय में नगर परिषद की ओर से हितग्राहियों का पक्ष का जवाब रखने के लिए नगर परिषद की ओर से 2 अधिवक्ताओं को खड़े करने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों ने आपत्ति जाहिर करते हुए साझा प्रेस वार्ता की। वार्ड पार्षद गायत्री योगराज ठाकरे के निवास पर प्रेस वार्ता हुई। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद की आर्थिक हालत बहुत कमजोर होने के कारण सीएमओ ने कर्मचारियों को निकाल दिया। वहीं आज नगर परिषद का पक्ष रखने के लिए 2 अधिवक्ताओं को तहसील न्यायालय में खड़ा किया गया। प्रेस वार्ता में गायत्री ठाकरे, मनीषा खेमू कोचर, मनीष चौकसे, महेंद्र कटारिया, कपिल मेश्राम, तस्लीम अब्दुल रहमान अंसारी शामिल रहे। ये जो तीसरी किस्त लोगों को नहीं मिली है, ये इनका कहना वाजिब है। मेरे वार्ड में भी कम से कम वार्ड नंबर 11 में 10 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें तीसरी किस्त नहीं मिली। वो मेरे से लगातार संपर्क करते रहते हैं और ये मामला 2018-19 का है। इन्हें किस्तें मिलनी चाहिए, इनको इनका पैसा मिलना चाहिए, वाजिब है इनका पैसा। हमारे वार्ड नंबर 12 के पार्षद और ये पार्षद प्रति योगराज जी ठाकरे द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, सेमू को ज्ञापन। इनका पैसा वाजिब है। अगर इनका पैसा अगर किसी ने गबन किया है और इनके पैसे के साथ अगर गलत किया गया है तो वो जो भी हो, जो भी अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जो भी इसमें आता है जांच के दायरे में, उस पर कार्रवाई होगी। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी जो वार्ड के आपके हितग्राही हैं उन्होंने जब आपको बताया तो आपने क्या संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की थी? बिल्कुल चर्चा की हमने, लगातार चर्चा की। तो जैसे कि अन्य वार्ड पार्षदों का कहना है कि उनसे झूठ बोला गया, तो क्या आपके साथ भी ऐसा झूठ बताया गया या वास्तविकता बताई गई आपको? नहीं, हमको तो ये बताया गया हर समय कि इनको अभी पैसा डलेगा, यही बताया गया था। फिर अभी 2-4-6 महीने से सब पिक्चर समझ में आई। उसके पहले तो यही बताया गया था कि इनका पैसा बाकी है, डलेगा। अभी क्या समझ में आ रहा है? मतलब अभी तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे बात करने पे समझ में आ रहा है कि इनका जो पैसा जो चर्चाओं पे है, अभी जो सुनने में आ रहा है, पैसा आ गया था, लेकिन अब इनका पैसा गया कहाँ? उस समय तो हम जनप्रतिनिधि भी नहीं थे, हमारा उतना इंटरफेयर नहीं था, आना जाना लगा रहता था बस नगर पालिका में। लेकिन अगर इनका पैसा कहीं गया हो तो जो भी हो, या फिर अभी बात चल रही है कि कुछ लोगों ने, और ये तो वाजिब है कि जिन्होंने 18 और 19 में पैसा लिया है और अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया, न्यू तकनीक खोदी है, उनको पैसा वापस करना चाहिए। पीएम आवास में जो अनियमितता पाई जा रही है और जो हितग्राहियों को तीसरी किस्त का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, तो उसको लेकर जो पिछले दिनों में हमने जो ज्ञापन एसडीएम जी को सौंपा और उसके बाद नगर परिषद के सीएमओ को सौंपा, उसके बाद भी आश्वासन के अलावा कुछ हमें और नहीं मिला। और अभी जानकारी मिली कि नोटिस भी 14 लोगों को शामिल किया गया है तहसीलदार महोदय के अनुसार के द्वारा। तो बस उसी में हम लोग चर्चा कर लिए और आप लोगों को बुलाए कि ये जो पीएम आवास है, इसमें हितग्राही इतना परेशान हो रहा है, उसके बावजूद भी किसी ने कर्ज लिया है, वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, उससे ब्याज में पैसा लिया है, ये लिया है, दूसरी भी अन्य समस्या है। कोई जानकारी मांगो तो जानकारी मिलती नहीं, कभी मौखिक में मांगो तो बोलते कुछ दिन बाद आज दे रहे, कल दे रहे, उसके बाद बोलते लेटर पैड लगाइए या फिर सूचना का अधिकार। इस तरीके से क्या है, जानकारी छुपाई जा रही है। अच्छा, जैसे कि तहसीलदार ने नोटिस जारी किया 14 हितग्राहियों को, क्या कारण है नोटिस जारी करने का? ऐसा बताया जा रहा है हितग्राहियों को, उनको नोटिस जारी करके उनको बताया गया कि मकान अपूर्ण है करके, लेकिन देखने में आ रहा है जैसे मेरी वार्ड नंबर 4 में निखिल विश्वकर्मा, उसके द्वारा शायद मकान पूर्ण कर दिया गया है बिना कोई स्थल निरीक्षण के, बिना किसी जानकारी के, बिना नोटिस दिए, एकदम से अचानक ही राशि वापस करने के लिए कहा गया है। पहले अगर स्थल निरीक्षण कर लेते, अगर ना बना हुआ तो मकान तो पैसे वापस करवा लेते। इसमें कई हितग्राही ऐसे हैं जिनके मकान पूर्ण हो चुके हैं, किसी का अपूर्ण है। अब उस व्यक्ति ने सामग्री लाकर मकान निर्माण कर चुका या कर रहा है, तो वो पैसे वापसी कहाँ से करेगा? दूसरी बात, आपने किस तहत इसको सिलेंडर किए, कौन सी आपने पद्धति यूज की है जिसके कारण ये मकान सिलेंडर हुए? क्या आपने स्पॉट इंक्वायरी किए, पंचनामा बनाए? परिषद के पार्षद आपसे जानकारियां मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं आप?
आप सच्चाई पब्लिक के सामने लाए। आज हमारे कटंगी के प्रेस पत्रकार महोदय लोग इस मामलों को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? उनका क्या लॉजिक है? उनका ये लॉजिक है कि जो गरीब लोग ग्रसित हो रहे 4-4, 5-5 साल से 50,000 रुपए के लिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये काम हमारा है। हम जनप्रतिनिधि है। पब्लिक ने हमको नगर पालिका में इसलिए भेजी है कि हम पब्लिक की बात उठाएं, चाहे वो XYZ किसी भी वार्ड का हो। हमने नगर पालिका में उस दिन ज्ञापन सौंपा, SDM ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। क्यों सौंपा? क्योंकि तीसरी किस्त 5 साल से लोगों को नहीं मिल रही है। लोगों ने नगर पालिका में CMO महोदय के सामने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया, इसके आप लोगों ने सब सुना। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओरिजिनल जांच होना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। जो हितग्राही गलत है उसको नोटिस जारी होना चाहिए। जो कर्मचारी इस पे गलत है, जो इनवाले, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए। अच्छा, निष्पक्ष कार्रवाई होनी नगर पंचायत की ओर से आज जो है अपने अधिवक्ता पेश किए गए थे, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? आज नगर पालिका में दिनेश मिश्रा ऑलरेडी एक वकील के तौर पे निर्धारित है। नगर पालिका ने एक नया वकील नियुक्त किया। भाई आखिर आपने ये नोटिस पब्लिक को दिया था आवास का पैसा वापसी करने के लिए, इसमें वकील की जरूरत क्या थी? अगर ऐसा बात था तो आज हितग्राही को बताते, हितग्राही भी अपने अपने वकील बना के लाते। आज परिषद के किसी जनप्रतिनिधि को जानकारी नहीं है और ना इन लोग दे रहे हैं। जब भी वहां पे मैंने सुना चौकसे जी बोलते हैं कि हमारा वकील जवाब देगा लिखित। तो भाई आप नोडल अधिकारी हो, सक्षम हो आवास के मामले में, तो वकील साहब क्या जानकारी देंगे? जानकारी तो आपको देना है। और इसमें वकील निर्धारित करने की आवश्यकता क्या थी? और आपने निर्धारित किया है तो इसका व्यय कौन भुगतान करेगा? नगर पालिका एक तरफ से बोलती कि हमारे पास वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, 40-40 मजदूरों को निकाल रही है, वार्डों के हर कामों को वंचित कर रही है, और वकीलों को पैसा देने के लिए नगर पालिका के पास है। यानी अफसर सही राजेश चौकसी जी करना क्या चाह रहे हैं? नगर पालिका को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? तो आप क्या मांग रखते हैं, मतलब हितग्राहियों की तरफ से? मैं ये रखता हूँ कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, निष्पक्ष काम होना चाहिए। हितग्राही अगर जिस व्यक्ति का सर्वे लिस्ट में नाम है, आवास लिस्ट में नाम है, इनकी जियो टैगिंग हो गई, उसके आधार पे आपने 1 लाख रुपए दिला, उनको बुलाना था, उनको समझाइश देना था और उनके मकान पूर्ण करवाने की कोशिश पहले करना चाहिए। गवर्नमेंट की मंशा क्या है? आज गवर्नमेंट जो आवास की योजना क्यों लाई ने कि गरीबों का सर छकूंगी। इससे क्या है? गरीबों के सर से उठाएगी, BPL कार्ड धारी बेचारे। जैसे एक जानकारी ये भी मिली कि RRC नोटिस जारी करने के पहले नगर परिषद ने जो विधि पूर्वक नोटिस जारी करना था हितग्राहियों को, वो नहीं किया। आज जैसे हितग्राहियों को जानकारियाँ मिली, ये हितग्राहियों को कहना है कि इसके पहले हमको एक भी नोटिस जारी नहीं हुई है, तो पहले कम से कम 3 नोटिस जारी करना चाहिए। किसी भी कार्रवाई के पहले करना था, नियमबद्ध काम करना था, परिषद के संज्ञान में लाना था, मीटिंग बैठाना था, अनौपचारिक बैठक कर लेना था कि मामला ऐसा ऐसा है। परिषद के नॉलेज में लाके काम करो ना। परिषद का एकली बैठी है, एक वार्ड से 15 वार्ड पार्षद बैठा है, कोई भी हितग्राही ग्रसित होगा तो पार्षद के पास जाएगा ना। लग रहा है कि पूरी जो कार्रवाई उसमें गलत तरीके से जो गलत नियम है उसको लगाया गया है। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, आपके पत्रकार महोदय के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इस मामले को ले रहे हो कहके, कि जो आवास योजना है इसमें बहुत बड़ा बवंडर दिख रहा है। आज जितने लोगों की 50,000 की किस्त बाकी है, उतना पैसा जो ऊपर से आ चुका है, सबसे पहले तो इसकी जानकारी निकलना चाहिए कि वो रुपया कहाँ है। आप विषय भटका रहे हुए सिलेंडर के कारण गुमराह कर रहे हो। अरे हाँ, 10 लोगों ने वापसी भी तुमने दबाव बना के वापसी कर ली, तो 10 लाख रुपए से आपके 100 कुछ हितग्राही का पैसा वसूल हो रहा है क्या? पहले तो आपको अपने टेबल पे जांच करवाना चाहिए कि ये पैसा गया कहाँ है। 50-50 हजार रुपए गरीब हितग्राहियों के 5-5 साल से रुक रहे, कईयों को ब्याज भरना पड़ रहा है। मेरा विशेष निवेदन है अध्यक्ष महोदय और CMO महोदय से कि नोडल अधिकारी और आवास से संबंधित जो भी हो, इसकी बारीकी से जांच करवाएं, जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करें।